बहुत ज़्यादा मेरा जेठ ने मुझे इस्तेमाल किया और साथ में मेरे रात दिन पीछे से करता था। मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। 2 साल हो गया मेरे साथ जाती करते, और मैं जब भी कहती और आगे से छुरी ले कहते थे, साथ कहते थे मैं तुम्हारी बच्चियों को मार देना, इसको नीचे। बीवी को भी बताया, अपने ससुर को, सबको मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि हम क्या ने मुझे मारा, इधर सोटा मारा और सर में भी मारे और पेट में टांगे मारी। पेट में टांगे मारी? हाँ जी। जय हिंद दोस्तों, एक्स मुस्लिम मूवमेंट इस्लामिक कल्ट को किस तरह हिट कर रहा है, अब कोई लुकी छुपी बात नहीं रह गई है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट का असर अब चारों तरफ दिखने लगा है। आज हम इस वीडियो में एक्स मुस्लिम मूवमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि ये क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, एक्स मुस्लिम मूवमेंट का क्या असर हो रहा है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो सामने निकल कर आएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं इस्लामिक कल्ट बचपन से ही बच्चों के जहन में क्या बढ़ता है। अब जरा इस बच्चे को देखिए, कितना मासूम सा बच्चा है और बिल्ली के साथ खेल रहा है, और जिस तरह एक बकरे को हलाल किया जाता है, ठीक उसी तरह अल्लाह अकबर कहकर उसे ज़बह करने की एक्टिंग कर रहा है। ये देखो, इनको बचपन से यही सिखाया जाता है। नाम की एक पैसे की कलाई नहीं अभी, लेकिन अल्लाह अकबर सीख गया पूरा। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, और गला काट रहा है। बिल्ली भी ऐसे मजे से कटवा रही गला। ये बात कोई मामूली बात नहीं है। जब ये बच्चा बचपन से ही खून खराबा देखेगा तो निश्चित ही इसका बुरा असर ही होगा। अब जरा अगले वीडियो क्लिप को देखिए। ये वीडियो कोई 1000-1400 साल पुराना नहीं है, ये आज के समय का ही वीडियो है। तो ये वीडियो देखेंगे तो जो थोड़ा बहुत जिसमें अकल जहन बची हुई है मुसलमान में, वो इस्लाम छोड़ेगा कि इन जाहिल कौम के अंदर बैठा रहेगा। इस वीडियो में एक महिला को जिना के नाम पर पत्थरों से मार मार कर हलाक किया जा रहा है। जरा सोचिए, इस्लामिक कल्ट हमें क्या यही इंसानियत सिखाता है? मोहम्मद रियाज शेख देख ले जाहिल कौन है। ये कौम जाहिल है जो अभी इस पे स्क्रीन पे है, और ये तुम्हारी कौम है। एक जिंदा औरत को इस तरह पत्थर मार मार के रजम कर रहे हो, ये जाहिल कौम है कि जाहिल इसको दिखाने वाला है? कितने उम्मीदवार इनके अंदर दिल नहीं है यार, यकीन मानो यार। इसने कोई कौन सा शर्म रेप नहीं किया इन यार, लोगों में। इसने कौन सा मर्डर किया यार? बड़े बड़े भगैरत तरीन लोग हैं यार। इस बेचारी ने क्या किया था? इस जिंदा इंसान को तुमने मार दिया यार, हैं? उनको शर्म भी ना, इनके हाथ कांपते हैं यार। इसका हेडिंग देखो, हर फॉल्ट वाज दैट शी वाज बोर्न इन मुस्लिम इन she was born as a woman in a Muslim family and she thought she had rights to talk to a man and be friend, कि किसी मर्द से बात कर सकती है, उसके साथ में दोस्त भी हो सकती है। ये उसको लगता था। मुस्लिम मुआशरे में पैदा हुई है और उसने किसी मर्द से बात की है तो बस रजम कर दो। और इस तरह के रजम के एक नहीं 50 वीडियो इंटरनेट पे तो है। मोमिनों के दिमाग में सलवार और तलवार के सिवा कुछ भी नहीं रहता है। ये इतने ठरकी होते हैं, गाय भैंस कुत्ता बकरी किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। इस क्लिप में देखिए, एक अधेड़ उम्र का बंदा मिट्टी के ढेर में छेद बनाकर उसमें अपना सामान डालकर मजा लेने की कोशिश कर रहा है। जिना कर रहा है। अभी ये जिनाकारी करते पकड़ा गया है, तो अभी ये सैंड को स्टोन रजम कैसे करेंगे? और अब यहाँ देखिए, इसे कुछ नहीं मिला तो गाड़ी के साइलेंसर में ही अपना औजार डालकर शुरू हो गया। भाई उसने गाड़ी चालू करनी चाहिए अभी। गाड़ी का रेप कर रहा है, बताओ। अरे बाप रे बाप, किसी ने गाड़ी चालू करके पूरा रेस देना चाहिए, मजा आएगा। देखने वाली बात यह है कि ऐसी सोच आती कहां से है? अरे क्या देख लिया रे। लेकिन इस गाड़ी में पीछे है क्या ऐसी चीज? वो मतलब साइलेंस क्या धुआं निकलने वाला उसमें डाल रहा है क्या? हाँ, और क्या। अरे शर्म करो तुम लोग, इस्लामिक स्ट्रीम को ऐसी हरकतें कर रहे हो, बंद करो ये सब। अब सुनिए इनके मौलाना मुफ्ती क्या कहते हैं। एक तरफ हदीसों में लिखा है, औरतों की शर्मगाह में फरिश्ते फूंक मारते हैं तो हमल ठहर जाता है। कुछ मौलाना कहते हैं कि औरतों की शर्मगाह के अंदर फरिश्ते होते हैं। दुनिया भर की बातें हैं जो आपस में ही कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, फिर भी ये मुल्ला अपनी बकवास करने से बाज नहीं आते हैं। अब जरा इनकी भी सुन लें।
आप नहीं तो ऐसे आपको नजर आए तो मुझे बताइए। हजरत जिब्राइल आए, हुजूर ने फरमाया वो आ गया। देखो वो आ गया। नोट कीजिए, हजरत खदीजा ने अपने बाल खोल दिए, अपनी आगोश में हुजूर को ले लिया। सिर्फ बाल खोले या और क्या क्या खोला है? जरा इसरार अहमद साहब ये भी डिटेल बताते ना। और पूछा कि क्या अब भी नजर आ रहा है? आपने फरमाया नहीं। फरमाया यकीनन ये फरिश्ता है, ये कोई बदरू नहीं है, फरिश्ता है जिसने हया की है। अगर कोई बदरू होती तो उसे लज्जत लेती। एग्जैक्टली फरिश्ता है, इसके लिए वो चला गया, देख नहीं रहा था। लेकिन यही जिब्रील था जो मरियम के शर्मगाह के अंदर फूंक मार रहा था। इसरार अहमद साहब, बोंगिया मारोगे आप, जहां बोंगिया मारोगे वहां पकड़ेंगे आपको। अम्मा खदीजा ने बाल खोले तो जिब्रील भाग गया शर्म के मारे, और मरियम नहा रही थी, उसकी शर्मगाह के अंदर में जाके फूंक मार रहा था। अब ओरल सेक्स भी 1400 साल पहले इस्लाम की ही देन है। अरे बाप रे। आपने लंगोट मार दिया अमित भाई। तब नहीं भागा जिब्रील, जब मरियम नहा रही थी उसकी शर्मगाह के अंदर जाके फूंक मार रहा है। और अल्लाह तो कुन फायकुन वाला है भाई, कुन फायकुन बोलता और मरियम बच्चा जन्म देती। शर्मगाह के अंदर जाके फूंक मार रहा है और उससे शहवत जाग रही है। और शहवत में भी मर्द का जो सीमन होता है और औरत के अंदर में जो पानी होता है वो दोनों मरियम के अंदर में था। ऐसी दुनिया की वाहिद औरत थी वो। साइंस एम्ब्रियोलॉजी की माँ बहन। अब जरा अगली वीडियो में देखिए एक खातून क्या बता रही है, और जो वाक्य वो बता रही है, इस तरह के वाक्यात आए दिन मोमिनों के घरों में देखने और सुनने को मिलते रहते हैं। और ये गंदगी सिर्फ इस्लामिक कल्ट ने ही फैला रखी है। बहुत ज्यादा मेरा जेठ ने मुझे इस्तेमाल किया, और साथ में मेरे मील रात दिन पीछे से करता था। मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। 2 साल हो गए मेरे साथ जाती करते, और मैं जब भी कहती और आगे से छुरी लेके आते थे, साथ कहते थे मैं तुम्हें तुम्हारी बच्चियों को मार देना। इसको नीचे बीवी को भी बताया, अपने ससुर को, सबको मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि हम क्या ने मुझे मारा, इधर सोटा मारा और सर में भी मारे और पेट में टांगे मारे। पेट में टांगे मारी? हाँ जी। तुम प्रेग्नेंट थी? वो ऊपर से मुझे गालियाँ देती थी, बहुत गंदियाँ देती थी। तो मैंने कहा मैं अपनी अम्मी अबू को बता रहा हूँ, आपको छोड़ना नहीं, मार देना। मोमिन एक्स मुस्लिम स्ट्रीम पे आके चिल्लाते हैं इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा है, मुट्ठी भर एक्स मुस्लिम हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, हम ऐसा कर देंगे तो हम वैसा कर देंगे। पर जमीनी हकीकत बहुत अलग है। आप जरा देख लीजिए इनके आलिमों की किस तरह फटी पड़ी है, आप खुद सुन लीजिए इनकी बातें। ये सुनिए वीडियो, बहुत जबरदस्त वीडियो है। तो फोकस इसी इल्हाद पे करेंगे जो फैल रहा है, और वो इतनी तेज रफ्तारी से फैल रहा है कि अगर दुनिया में एक आदमी इस्लाम कबूल कर रहा है तो 10 मुसलमान मुल्हिद हो रहे हैं। दुनिया में एक आदमी अगर इस्लाम कबूल कर रहा है तो 10 मुसलमान मॉडरेट हो रहे हैं, इस्लाम छोड़ रहे हैं। मेरे कलेजे को ठंडक लगी है ऐसे सुन के, मजा आ गया यकीन मानो। आज रात को नींद अच्छे से आई। मतलब तनासुब ये हो चुका है इस वक्त, और ये बहुत साइंटिफिक बुनियादों पे सर्वे का नतीजा है, ये अंदाजा नहीं है। ये अंदाजा ही नहीं है, इनको समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। इस पे इसी पे इलाज इनका बातचीत चलेगी। अभी ये वीडियो हमारे जेनेट खान जी ने भेजा है, जबरदस्त वीडियो। जेनेट खान जी बहुत शुक्रिया। अगर अब तक का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, जिससे ये चैनल डेड होने से बचा रहे। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबके द्वारा किया गया लाइक, शेयर और कमेंट ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। आइए अब देखते हैं एक मुस्लिम मूवमेंट आखिर है क्या। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक क्रांति के बारे में जो निकली तो अरब से, ईरान से, अफगानिस्तान से, पर उस क्रांति ने पूरे यूरोप और भारत को अपनी चपेट में ले लिया। आखिर वो क्रांति है क्या, और उस क्रांति का इस्लाम से क्या रिश्ता है, वो सारा कुछ हम बताएंगे। ये भी बताएं कि अभी उसकी चर्चा जोर शोर से क्यों शुरू हो गई है। ये सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, ईरान के एक बहुत बड़े धर्मगुरु हैं
नाम है मौलाना अबोल घासिम दौलाबी। मौलाना अबोल घासिम दौलाबी ने कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान में 75,000 मस्जिदें हैं, उनमें से 50,000 मस्जिदें बंद होने के कगार पे हैं, और वो बंद इसलिए हो रही है कि नमाजी वहां नहीं आ रहे हैं। ये दौलाबी साहब है, इनको कोई ऐसा छोटा मोटा मौलाना मान के नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उस समिति के सदस्य हैं जो ईरान के सुप्रीम कमांडर की नियुक्ति करती है। यानी अगर 4-5 लोग जो ईरान के सुप्रीम कमांडर को चुनती है, उसमें से ये दौलाबी साहब भी है। अब इनका यह कहना है कि देश में 75,000 मस्जिदों में से 50,000 मस्जिदें बंद होने के कगार पे है, लोग इस्लाम में रुचि नहीं ले रहे हैं, नमाजी मस्जिदों में आ नहीं रहे हैं, और यही अगर हालत रही तो ईरान से इस्लाम मिट जाएगा हमेशा के लिए। उन्होंने कुछ और बातें कही है जो बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि कुछ सालों पहले ईरान में एक मूवमेंट शुरू हुआ था, हिजाब मूवमेंट। उसमें हजारों लाखों की संख्या में महिलाएं भी उतरी थी, पुरुष भी उतरे थे, और सड़कों पर उतरकर उन्होंने हिजाब को उतारकर फेंक दिया था। कहा था कि हिजाब हमें कबूल नहीं है, हमें स्वतंत्रता चाहिए। इसी तरह उसी ईरान में एक और मूवमेंट शुरू हुआ जिसमें कहा गया, उसका नाम रखा गया एक्स मुस्लिम मूवमेंट। यह बात है 2005 की। 2005 में सबसे पहले ईरान में एक्स मुस्लिम मूवमेंट की नींव पड़ी और अफगानिस्तान के कुछ लोग भी उसमें शामिल हुए। 2005 में शुरू हुआ यह मूवमेंट 2007 में यूरोप के इंग्लैंड में पहुंचा, और इंग्लैंड में 2007 में पहली बार एक्स मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटेन नाम की संस्था बनी। एक साल के अंदर एक्स मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटेन, एक्स मुस्लिम्स ऑफ नीदरलैंड, एक्स मुस्लिम्स ऑफ फ्रांस और एक मुस्लिम्स ऑफ स्वीडन, यह संस्था को वहां रजिस्टर्ड कराया गया। और आज की तारीख में 50 ऐसी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं जिन्हें एक्स मुस्लिम्स के साथ जोड़ा जा रहा है, और बहुत सारे सदस्य हैं उसके, और सदस्यों की संख्या दिन रात बढ़ती चली जा रही है। तो शुरू हुआ था यह मूवमेंट ईरान से, अफगानिस्तान और उसके बाद यूरोप पहुंचा। ईरान में जब यह शुरू हुआ और अफगानिस्तान में, तब कहा गया कि ये कम्युनिस्ट लोग हैं और कम्युनिस्ट मूवमेंट से प्रेरित है, ये धर्म उनको नहीं मानते, इसलिए इसको नेग्लेक्ट किया जाए। लेकिन जैसे जैसे यूरोप में ये धीरे धीरे प्रचार प्रसार इसका होने लगा, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहां से बहुत सारे लोग जब एक्स मुस्लिम्स करके संगठन बनाने लगे, उन्होंने कई यूट्यूब चैनल्स बनाए, और हर देश में ऐसे दर्जनों यूट्यूब चैनल्स हैं जो एक्स मुस्लिम संगठन के लोग चला रहे हैं, और इसमें वो कई तरह की बातें करते हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन अब वही एक्स मुस्लिम मूवमेंट भारत पहुंच चुका है। 2021 में केरला में एक साहब थे, डॉक्टर आरिफ हुसैन थिरुवत। डॉक्टर आरिफ हुसैन थिरुवत ने एक्स मुस्लिम्स ऑफ केरला नाम का एक संगठन बनाया और रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच गए। आज यानी 2021 से 2023 के बीच 2 सालों में उस संस्था के 21,000 सदस्य हैं और रजिस्टर्ड करवाया हुआ है 21,000 सदस्यों ने। भारत में भी दर्जनों ऐसे लोग हैं जो एक्स मुस्लिम्स ग्रुप के मेंबर हैं और वो यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं। ये तो हो गई मूवमेंट की बात, लेकिन जानना दिलचस्प हुआ कि वो चाहते क्या हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग। दरअसल 5-7 पॉइंट एजेंडा है उनका, जिसको आमतौर पे यूट्यूबर भी बता रहे हैं, वो फ्रांस में भी बता रहे हैं, इंग्लैंड में भी बता रहे हैं, ईरान में भी बता रहे हैं और भारत में भी बता रहे हैं। उन बिंदुओं को समझिए ताकि यह पता चले कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। उनका पहला है कि कट्टरता और कुरान, इन दोनों से हमें अलग होना होगा। जी हां, उन्होंने कहा कि इस्लाम से अलग नहीं होना है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कुरान में जो कट्टर बनाती है इंसान को, उस पर चैलेंज होना चाहिए, उस पर विमर्श होना चाहिए, उस पर बातचीत होनी चाहिए। उनका दूसरा पॉइंट है कि किसी भी धर्म या मजहब को किसी ऊपर वाले ने नहीं बनाया, बल्कि इंसानों ने ही बनाया है। वो इस्लाम को चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि इस्लाम को भी किसी इंसान ने ही बनाया है और कहीं वो ऊपर से नहीं आया। और कुरान के बारे में भी वो यही कहते हैं कि कोई भी किताब आसमान से नहीं टपक सकती, हर किताब को किसी न किसी इंसान ने ही लिखा होगा। तीसरा पॉइंट है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। उनका कहना है कि अगर धर्म या मजहब या कोई किसी की वजह से
अगर किसी इंसान को दुख पहुंच रहा है, उसे पीड़ा पहुंच रही है, उसको जिंदगी जीने में आसानी नहीं हो रही है, वो किसी मुश्किल हालात में है, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। बुर्का मूवमेंट और हिजाब मूवमेंट इन्हीं लोगों के द्वारा शुरुआत किया गया था, बाद में बहुत सारे लोग जुड़े। इनका यह कहना था कि महिलाओं को परेशानी होती है, कई तरह के तर्क दिए गए। कहा जाता था कि ईरान में गर्मी में जब पारा 40 डिग्री से ऊपर हो, उस वक्त धूप में काले लिबास में हमें ऊपर से नीचे तक अगर किसी औरत को घूमने कह दिया जाए तो वो अनकंफर्टेबल फील करती है। इसलिए इसमें थोड़ी सी सहूलियत मिलनी चाहिए, व्यवहारिकता इसमें होनी चाहिए, और इस बात को लेकर उनका एक जोर है। एक उनका और पॉइंट है जो कि भारत के मुसलमान भी कहते हैं और बाहर वाले भी, एक्स मुस्लिम संगठन के, कि कुरान को तर्जुमा के आधार पर पढ़कर उसका अर्थ समझना चाहिए और समझाना भी चाहिए। ज्यों के त्यों रट्टा लगाने के पक्ष में वो नहीं है। वो बोलते हैं कि जब भी आप कुरान में पढ़ें तो उसका तर्जुमा यानी ट्रांसलेशन जरूर करें अपने भाषा में जिसमें आप समझते हैं, और उसके मतलब को समझें और दूसरों को भी बताएं। ये तो हो गए 4-5 पॉइंट। एक भारत के में जो एक्स मुस्लिम संगठन के लोग हैं, डॉक्टर आरिफ हुसैन साहब, जिनके बारे में मैंने बताया, आरिफ हुसैन थिरवत, उनका कहना है कि भारत के मुसलमानों को अरबी ज़हन से मुक्ति पानी होगी। उनका कहना है कि अरब के जो लोग हैं वो अरब की संस्कृति, वहां के जो क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं, वहां के खान पान से बंधे हुए हैं, लेकिन भारत के मुसलमानों को अरबी ज़हन की जो जहालत है उससे मुक्ति पानी होगी। कुछ उदाहरण देते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अरब में पानी की कमी थी, वहां वजू करने का सिस्टम शुरू हुआ। भारत में पानी की कमी नहीं है, क्यों ना हम अच्छे से नहा धोकर, अच्छे से फ्रेश होकर अपना पूजा पाठ या फिर हम जो भी नमाज वगैरह पढ़े। उनका कहना था कि अरब में धूल भरी आंधियां चलती थी तो आंखों को ढकना जरूरी था, सर को ढकना जरूरी था। क्या यह जरूरी है कि भारत में जो कई मौसमों का देश है, यहां खुशनुमा मौसम है, यहां भी वो किया जाए? खान पान, लिबास, इन सब को क्या हम ज्यों का त्यों लेना चाहिए या भारत के अनुसार उसमें परिवर्तन करना चाहिए? तो ये एक्स मुस्लिम्स ऑफ जो भारत जो संगठन चलाते हैं उन लोगों की ये बात है। उनका कहना है कि इस्लाम के सारे चीजों के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो कुरीतियां हैं, कुरीतियों के खिलाफ किसी न किसी को आवाज उठानी होगी। हमें वहां वो आवाज उठाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए हमने एक्स मुस्लिम्स नाम से अलग अलग संगठन बनाया है। भारत में जो केरल से शुरू हुआ संगठन, उसमें सदस्यों की संख्या 21,000 है, मैंने बताया। यूरोप में अब तक जो वहां के जो आधिकारिक आंकड़े हैं उसके अनुसार 7 लाख लोग ब्रिटेन में एक्स मुस्लिम संगठन से जुड़ चुके हैं, और ऐसी कुछ संख्या अलग अलग देशों में है। हमारा आज के प्रोग्राम का मकसद यही था कि क्या जो मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं, क्या समाज में उस पर बहस की गुंजाइश है? क्या विमर्श हो सकता है? क्या भारत में उस पर विमर्श की गुंजाइश है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।